अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर। जर्मन ये देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये मेन चीज़ जो हमारा टॉपिक है आज का वो हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ा ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है कि जर्मन में सेंटेंस को जोड़ा कैसे जाता है, यानी कि जर्मन में जुमले की तरतीब जो है वो किस तरह की होती है। ये हमने आज इस लेक्चर में सीखना है और आपने पूरी वीडियो देखनी है और एंड तक पूरा लेक्चर देखना है और कहीं जाइएगा मत। ये लेक्चर बड़ा ही अहम होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले आप देखें ज़रा जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो ये जो जर्मन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली जुमले का जो स्ट्रक्चर है, और इसमें हम जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो जुमले की जो साख्त है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। और यहाँ पे हम आ जाते हैं जब मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जुमले के बुनियादी हिस्से, जुमले के बुनियादी हिस्से। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ लाइक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की तरह द मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ अ बेसिक सेंटेंस इन जर्मन आर, इनके अंग्रेज़ी की तरह जर्मन ज़ुबान में भी जुमले के जो बुनियादी हिस्से होते हैं, जो बुनियादी हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं, वो आज हम इंशाल्लाह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो बुनियादी हिस्से हैं वो कौन कौन? सबसे पहला सब्जेक्ट, सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट, फाइल। उसके बाद वर्ब, फेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये देखो तीनों पार्ट्स अब देखें, ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम वन बाय वन इन चारों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तीनों को, सॉरी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? अब सब्जेक्ट जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम नीचे आप उर्दू में पढ़ें, उर्दू इसकी अब देखें कि फ़ाइल जुमले का वो हिस्सा होता है, फ़ाइल जुमले का वो हिस्सा होता है जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है। बड़ी आराम से तहम्मुल मज़ाजी से बात को समझिएगा। फ़ाइल जुमले का वो हिस्सा होता है जो काम करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं फ़ाइल हो गया हूँ, ठीक है। और यहाँ फिर उसके बारे में कुछ बात बताई जाती है, या फिर उसके बारे में कोई बात बताई जाती है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये अपने इसकी क्या लगे बेसिक डेफिनेशन इसको याद करें, बराबर अंडरस्टैंड करें कि फ़ाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है या उसके बारे में कोई बात बताई जाती है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आगे सवाल यह है कि ये फ़ाइल कितनी तरह का होता है? फ़ाइल दो तरह का होता है। नीचे आप देखिएगा कि जो सब्जेक्ट है इज़ इन अ सेंटेंस कैन बी, ये दो तरह का हो सकता है। नंबर वन, नाउन भी हो सकता है यानी कि इसम, और दूसरा प्रोनाउन भी हो सकता है, इसमें ज़मीर। ठीक हो गया जी। अब प्रोनाउन यानी कि जुमले में जो फ़ाइल है वो दो तरह का, एक इसम भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है, इसमें ज़मीर भी हो सकता है। अब नीचे मैं आपको बराबर इसकी हर एक की एग्ज़ाम्पल दूंगा। सबसे पहले वो सब्जेक्ट जो बतौर नाउन आते हैं उसकी भी, फिर आगे प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट है उसकी भी। अब नीचे देखें एग्जांपल्स ऑफ अ नाउन सब्जेक्ट, एग्जांपल ऑफ अ नाउन सब्जेक्ट। नंबर वन, der Mann arbeitet, द मैन वर्क्स, वो आदमी काम करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है, इसको गौर से समझिएगा कि वो आदमी काम करता है। der Mann arbeitet। अब यहाँ पे der Mann जो है वो नाउन है और है भी वो फाइल। ये हमारी इस मिसाल से हमें आइडिया होगा कि जब फाइल जो है बतौर नाउन भी, सॉरी जो नाउन है वो बतौर फाइल आ जाता है। der Mann arbeitet। अब दूसरी एग्जांपल में क्या देखे जरा, एक और एग्जांपल है, der Lehrer, द टीचर spricht, बोलता है। der Lehrer spricht यानी कि टीचर, यानी कि उस्ताद बोलता है। अब यहाँ पे उस्ताद जो है वो फाइल है, ये है भी नाउन। एक तो आपको चीज़ क्लियर होगी ना कि एग्जांपल ऑफ अ नाउन सब्जेक्ट, एग्जांपल ऑफ अ, दोबारा नीचे लेकर आता हूँ, एग्जांपल ऑफ अ नाउन सब्जेक्ट, दो मिसालें, एक ये वाली और एक ये वाली। अब आगे आपके पास दूसरा पॉइंट, एग्जांपल ऑफ अ प्रोनाउन सब्जेक्ट, एग्जांपल ऑफ अ प्रोनाउन सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन जब बतौर सब्जेक्ट आता है तो वो किस तरह का होता है, उसकी मिसाल देखिएगा ज़रा। नंबर वन, इश लर्न डॉइच, आई लर्न जर्मन। अब यहाँ पे इश जो है वो मैं, यहाँ पे कोई इसम नहीं इस्तेमाल हुआ, यानी कि जैसे ऊपर इस्तेमाल हुआ था der Lehrer इस्तेमाल हुआ था,
ठीक है, डे मन इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे इश इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन है। जैसे मैंने ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, इश, विया, एस, थू, ठीक हो, या ये सारे प्रोनाउन हैं। अब यहाँ पे इश लर्न डॉइच, आई लर्न जर्मन, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। अब दूसरा देखें ज़रा, विया लर्नन डॉइच, हम जर्मन सीखते हैं, ठीक है, यहाँ पे विया जो है वो भी प्रोनाउन है, ठीक हो गया जी। विया लर्नन डॉइच, हम जर्मन सीखते हैं। अब यहाँ पे आगे एक और मिसाल देखें ज़रा। अब दूसरा पार्ट जो हमारे पास था वो था फेल, ठीक हो गया, वर्ब, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास फेल, वर्ब। द वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फेल जुमले का सबसे अहम हिस्सा होता है, ठीक हो गया। और वो होता कौन सा है? नंबर 1, देखिए, इट शोज़ द एक्शन, ये अमल को ज़ाहिर करता है, यानी कि काम को ज़ाहिर करता है, जो काम हो रहा होता है जुमले के अंदर, जुमले के अंदर जो काम हो रहा होता है ये उसको ज़ाहिर करता है फेल। उसकी एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स, फेल की मिसालें आपके सामने आ रही हैं। मसलन लर्नन एक वर्ब है, उसके बाद एसन भी एक वर्ब है, खाना, गेन भी वर्ब है, जाना, उसके बाद लेजन ये भी वर्ब है। अब एग्जाम्पल सेंटेंस देखें ज़रा। एग्जाम्पल सेंटेंस में सबसे पहले देखें, इश लेज़ा आइन बुक, जो लेज़ा है, लेज़ा मीन पढ़ना, आई रीड अ बुक, तो लेज़ा एक वर्ब है। यहाँ पे आपने देख लिया कि आपको वर्ब का भी आइडिया होगा, वर्ब हमेशा कहाँ पे होगा? सेकंड पोजीशन पे होगा। इस लेज़ा आइन बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब आगे हमारे पास नंबर 4 पॉइंट था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, ऑन विच द एक्शन इज़ परफॉर्म, के मफूल जुमले का वो हिस्सा होता है जिस पर अमल किया जाता है, यानी कि जिस पर काम किया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात समझिएगा, मफूल वो हिस्सा जिस पर काम किया जाता है। एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझ लगेगा इसकी सही है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें ज़रा, ठीक है, ये प्रोनाउन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट, ले जी एग्जाम्पल, इश ब्रोहा आइन बुक, इश ब्रोहा आइन बुक, आई नीड अ बुक। अब यहाँ पे जो बुक है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे एक किताब चाहिए, इश ब्रोहा आइन बुक। अब एक और एग्जांपल देखें। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट देखा क्या होता है? काम करने वाला, वर्ब जिस पर काम होता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम, वर्ब जो काम होता है, यानी कि जुमले में जो अमल होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। नीचे एग्जाम देख रहा है, इश ब्रोहा आइन बुक, इश क्या है? सब्जेक्ट, ब्रोहा क्या है? वर्ब, आइन बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। अब नंबर 5 पॉइंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट भी आपके लिए, कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर एम्फेसिस। हम जुमले में ऑब्जेक्ट को शुरू में भी लेकर आ सकते हैं। स्ट्रक्चर तो उसका ये है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन सम टाइम हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर आते हैं, किसके लिए? जोर देने के लिए जुमले के अंदर। जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि कभी कभार हम जोर देने के लिए मफूल जुमले के शुरू में आ जाता है, ठीक है, कभी कभार जोर देने के लिए मफूल जुमले के शुरू में आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखें ज़रा, मिसाल के तौर पर, थॉमस, थॉमस व्हाट ब्रोस टू, थॉमस व्हाट डू यू नीड। अब हमने थॉमस को शुरू में लेके आए हैं, ठीक हो गया, थॉमस को शुरू में हम लेकर आए हैं और हमने जोर दिया कि कॉमा में पड़ा हुआ है। अब एक और मिसाल देखें, आइन बुख ब्रोहा इश, आइन बुख ब्रोहा इश, यहाँ पे हमने आइन बुख को शुरू में ले आए, इश को बाद में लेकर गए। हमने ऑब्जेक्ट जब शुरू में लेकर आए तो क्यों लेकर आए? जोर देने के लिए, जुमले के ऊपर जोर देने के लिए। अब नेक्स्ट देखें ज़रा। अब यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जर्मन ज़बान में जुमले की जो तरतीब होती है अंग्रेज़ी से ज़्यादा लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे ज़्यादा आप स्ट्रक्चर को आगे पीछे कर सकते हो, ये इंग्लिश की तरह नहीं है। जर्मन में आप फ्लेक्सिबल काम चलता है ये वाला। अब उसके लिए जब एक और छठा पॉइंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट, तकमीली हिस्सा। अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है? सबसे पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट को समझना पड़ेगा।
Some verbs do not need an object. Some verbs do not need an object. कुछ अफ़ाल यानी कि फ़ेल को मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे उनके लिए क्या होता है, उसके लिए फिर क्या होता है, लेकिन मानी मुकम्मल करने के लिए अज़ाफ़ी मालूमात की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका मानी मुकम्मल करने के लिए हमें अज़ाफ़ी मालूमात एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। और जो अज़ाफ़ी मालूमात है उसको हम क्या कहते हैं, ये देखें, इस अज़ाफ़ी मालूमात को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, उसमें उर्दू मीनिंग क्या होगा, इसका उर्दू मीनिंग है तकमीली हिस्सा। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल विद ज़ाइन यानी कि इस्ट के साथ इसकी मिसालें देखते हैं हम। नंबर 1, सबसे पहली मिसाल देखें ज़रा, देया कोनिश इस्ट ज़ेया गाइश। अब इसके बाद ज़ेया गाइश जो है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसने कॉम्प्लीमेंट किया तकमीली हिस्सा ये वाले जुमले का। अब इसको हम क्या बने, डेया कोनिश इस्ट ज़ेया गाइश मीन के बादशाह बहुत अमीर है। इसके बाद हमने ज़ेया गाइश बोला और ये एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस मिसाल के बाद आप आसान सा फार्मूला देख लें। अब सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, डेया कोनिश इस्ट ज़ेया गाइश, इस मिसाल से आप अंडरस्टैंड करें। अब दूसरी मिसाल एक और, डेया बेकर इस्ट आम द बेकर इज़ पुअर। ठीक है, तो बेकर क्या है, वो गरीब है। यहाँ पे भी इसके बाद आम आया हुआ है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये दी गई है। अब एक और मिसाल देखें नीचे, डेया होनिश इस्ट इमा ब्राउन, कि जो शहद है हमेशा बुरा होता है। अब यहाँ पे भी देखें, इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है ब्राउन। अब एक और एग्जांपल देखें, डेया मिल्क इस्ट इमा वाइस, दूध हमेशा सफ़ेद होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई हुई है। अब एक और मिसाल देखें, डेया टाग इस्ट वाइस, दिन जो है वो हमेशा सफ़ेद होता है। ठीक हो गया। अब एक और मिसाल देखें, डेया डी नाट इस्ट श्वास, जो रात है वो क्या होती है, काली होती है। यहाँ पे मेरे 2 स्ट्रक्चर हैं। अब समरी आपको मैं हलासा बताता हूँ, हलासा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंशाल्लाह पूरा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाएगा। सब देखें हलासा, उसका जर्मन में हलासा क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहली एग्जांपल, पहला स्ट्रक्चर, इसकी एग्जांपल क्या है, इश्कोफा आइन बुख, इश्कोफा आइन बुख, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी है। और दूसरा, समटाइम यू यूज़ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। इसकी एग्जांपल क्या है, डेया मन इस्ट गाइश, वो आदमी अमीर है, आदमी अमीर है। अब हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हो गए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है कि जुमले की तकमील करना, वो इसके बाद ज़ाइन के बाद हमने लगा कर देखा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। और आज मैं यही बात करूँगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। और आज आपने जर्मन लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके जो हिस्से हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसको डिटेल में डिस्कस किया हमने। इस लेक्चर को बार बार देखें, अगर कहीं पर समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाअल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, कोई मसला नहीं है। आप मेरे साथ जर्मन लैंग्वेज सीखें। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नंबर मेरा नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ व्हाट्सअप नंबर, मुझसे रब्ता करें। कोई सा भी लेवल सीखना हो जर्मन लैंग्वेज का, मुझसे सीख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।